हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। साइन 5 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। जिसमें पहला सूत्र होगा यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई। और यहाँ पर जो एन होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है। उसके बाद देखिए, ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। यहाँ पर हम दूसरी मुख्य अवधारणा एक और लिखेंगे। एक सूत्र है हमारे पास जिसका प्रयोग हम यहाँ पर हम करेंगे। देखिए, हम जानते हैं साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा यह बराबर होता है कॉस थीटा के। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो जो समीकरण दी है वो क्या है, देखो समीकरण है हमारे पास साइन 5 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। तो यहां से देखो, साइन 5 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा मैं साइन पाई बटा 2 और यहां पर लिख लूंगा माइनस का 2 थीटा। यह सूत्र मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर अब हम मुख्य अवधारणा का पहला सूत्र लगा सकते हैं और इसकी सहायता से इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका व्यापक हल। व्यापक हल, देखिए इसका व्यापक हल क्या होगा, ये होगा 5 थीटा। और 5 थीटा के बाद देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास बराबर, यहाँ पर होगा एन पाई प्लस माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 की घात एन होगा। और यहाँ बन जाएगा हमारे पास वाई की जगह पर पाई बटा 2 और माइनस का 2 थीटा। यह स्थिति हमारे पास बन चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार एन को सम और एक बार एन को विषम लेके इसे हल करना पड़ेगा। तो पहली स्थिति लिख लेते हैं हम कि यदि एन क्या हो, हमारा सम हो। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, यदि एन सम हो। देखो, यदि एन सम है अर्थात ये हुआ कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन बराबर, देखो सम है अर्थात ये क्या होगा, 2 के रूप का होगा। और जहां के क्या होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हो, क्योंकि 2 के का मतलब ही होगा कि यह सम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब 5 थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे लिख लेते हैं। ये होगा 5 थीटा बराबर एन की जगह पर लिख लेता हूं मैं 2 के पाई। और देखिए, यहाँ पर माइनस 1 की घात एन जिसको कि हमने सम माना है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, ये होगा प्लस पाई बटा 2 और माइनस हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। अब 2 थीटा को आप क्या कीजिए, बराबर के उधर लाइए। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 थीटा। तो यहाँ पर लिखिए आप 7 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के पाई, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था 2 के पाई। और प्लस कितना है, पाई बटा 2, प्लस का हो जाएगा पाई बटा 2। यहाँ से देखिए, हमें थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर 7 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पाई बटे में कितना आ जाएगा 7, और प्लस लिख दोगे आप पाई बटा 7 का 2 से गुणा करोगे तो 14। और यही हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा, जहाँ के क्या है, के कोई भी एक पूर्णांक है। अब देखिए आप, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि एन क्या है, विषम है, विषम है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं एन बराबर 2 के प्लस 1। और यहाँ के क्या होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए, उस स्थिति में क्या बनेगा, ये होगा हमारे पास 5 थीटा। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 5 थीटा बराबर, ये हो जाएगा 2 एन प्लस 1। एन की जगह के था बच्चों, है ना, गलती से एन लिख दिया है, तो इसको हम के कर लेते हैं। यहाँ पर ये था हमारे पास 2 के, एन की जगह पर लिख लिया है मैंने। तो 2 के प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास पाई। और अब देखिए, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये होगा माइनस का पाई बटा 2 और प्लस का कितना बन जाएगा, देखो ये हमारे पास, ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का 2 थीटा बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा प्लस का 2 थीटा। अब 2 थीटा को बराबर किधर लाइए, तो 5 थीटा में से 2 थीटा गया तो कितना बचा, ये बच जाएगा 3 थीटा, बराबर हो जाएगा 2 के प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा पाई, और माइनस का होगा पाई बटा 2। देखिए हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 2 के प्लस 1, यहाँ पर होगा पाई, और बटे में कितना आ जाएगा इसके, इसके आ जाएगा 3, और माइनस ये हो जाएगा पाई बटा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर के का मान क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यह हमारे प्रश्न के लिए दूसरा उत्तर होगा। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर है, और यहाँ पर देखिए यह भी हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।